लो भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ निंजा कावासाकी। लो भाई अभी कावासाकी से KTM ड्यूक पे आ गए हैं। लो जी ब्रेकफास्ट करके वापस सोनीपत आ गए हैं। तो इतने किलोमीटर में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इस बाइक की वो है, राम राम जी। आज है 23 अक्टूबर 2022, सुबह के लगभग 10:30 बजे का टाइम हुआ है और अभी हम हैं सोनीपत में। सोनीपत से एक ढाबा खुला हुआ नया रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जा रहे हैं। हमने नई बाइक ले ली है। बाइक ली है मैंने हीरो की एक्सपल्स जो 200 सीसी में है। अभी लगभग ज़्यादा भगाने के लिए मना किया है, वो 70-75 भागी वीडियो के चक्कर में। ना तो भाई ने कही थी 60-70 भगाना, तो 60-70 भगा रहे हैं। तो जैसे कोई खड्डा वड्डा मिल रहा है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया बाइक चल रही है। जैसे प्लेटिना में क्या होता, कोई खड्डा वड्डा आ जाता था ना तो उस पर पता चलता था, इस पर पता नहीं चल रहा है। शॉकर बढ़िया है, पिकअप बढ़िया है। अभी 2 बंदे हैं तो इसलिए थोड़ा सा ना आइडिया अच्छे से लगेगा नहीं। सोलो करेंगे ना तब बढ़िया आइडिया लगेगा। तो एक 15-20 किलोमीटर की राइड है जिसमें ब्रेकफास्ट करेंगे और पार्टी हो जाएगी। तो उस पे जा रहे हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे जा रहे हैं। आगे कुछ भाई हैं, टोटल हम 7 से 8 राइडर हैं। लो भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ निंजा कावासाकी 250 ना 300 शायद। भाई साहब वो तेरे बल्ले यो अलग मजे यार इसके था। मतलब खाम का दुखी हो रहा था प्लेटिना पास तो ही। लो भाई अभी कावासाकी से KTM ड्यूक पे आ गए हैं। ये मैं KTM पे हूँ, ये दीपक भाई की है बुलेट, और उसके बाद आगे वाली है एक्सप्लस दोनों। इसमें से एक जो ये है ये पुराने वाली है, तो ये है 200 सीसी और वो 4 भी है नई वाली जो भी ली है वो ये वाली। और आगे चल रहे हैं सत्यजीत भाई। लो भाई ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं, थोड़ा सा रहता है। देखते हैं कौन सा ढाबा है। ये ऑलमोस्ट पानीपत के अंदर इंटर कर चुके हैं हम। कैसे हो सर? A few moments later. लो जी ब्रेकफास्ट करके वापस सोनीपत आ गए हैं। मूर्थल यहाँ से रहता है लगभग 4-5 किलोमीटर और सोनीपत वहाँ से लगा लो 7-8 किलोमीटर और आगे रहता होगा। तो अभी पानीपत गए थे हम, बाइक लेने के बाद ब्रेकफास्ट किया। वहाँ पे राइड होगी साथ में, जिसको ब्रेकफास्ट राइड बोल सकते हो आप संडे की, साथ में पार्टी राइड भी बोल सकते हो। वहाँ पर हमने डोसा खाया था, मसाला डोसा, उसके बाद पराठे और रोटी, सारी चीज़ मंगाई थी। हम 7-8 राइडर हैं तो अच्छी पार्टी हो गई। अभी वापस आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बाइक में और काम करवाते हैं, जैसे थोड़ी सी लेमिनेशन करवाते हैं, उसके बाद टेम्परेरी नंबर लिखवाते हैं। देखते हैं वो कुछ अगर चेंज करवाते हैं तो, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे। ये अभी हिमांशु भाई चला रहे हैं, इनके पास एक्सप्लस 2 भी थी पुरानी वाली, तो अभी ये नई वाली लेके थोड़ा सा एक्सपीरियंस देख रहे हैं उनका कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे मोस्टली तो पिकअप में बता रहे थे कि पिकअप में डिफरेंस है, तो वो तो अभी भाई बता सकते हैं क्योंकि भाई डेली चलाते हैं अपनी। लो जी 99.9 किलोमीटर और ये अपने पूरे 100 किलोमीटर हो गए भाई साहब। सुबह 9 बजे के बाद बाइक ली थी, लगभग 9:30-10 बजे। उसके बाद एक पानीपत गए थे और तब से यहीं पे आसपास घूम रहे हैं और 100 किलोमीटर हो गए। अभी टाइम हुआ है लगभग 3 बजे के आसपास का। सोनीपत यहाँ से 5 किलोमीटर है। अभी यहाँ पे मूर्थल में रुके हुए थे सत्यजीत भाई के पास, तो अभी वापस एजेंसी में जा रहे हैं।
इस पर एक तो टेम्परेरी नंबर लगवाएंगे, दूसरा एक दो काम और है, जैसे फ़ाइल का पूछेंगे, कैसे मतलब फ़ाइल कहाँ जमा करनी, क्या कुछ है वो देखेंगे। और इस पर लेमिनेशन करवाएंगे टंकी पे, बस और तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, और फिर घर के लिए निकल जाएंगे। तो लगभग 150 किलोमीटर आज चल जाएगी। लो जी, सारा काम कंप्लीट हो गया है, अभी वापस घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से मेरा घर पड़ेगा 30 से 35 किलोमीटर दूर, जिसमें मुश्किल से 40-45 मिनट लगने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा जाम मिलेगा अभी थोड़ी दूर आगे तक, उसके बाद फिर बिल्कुल बढ़िया रोड मिलेगा। तो सारा काम कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का जो आए टाइम निकाल के, क्योंकि त्यौहार है सभी के घर, कोई सफाई के काम में लगा हुआ, कोई रिश्तेदारी में गया हुआ है, सीधा देने ऐसे वैसे, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर भी इतने भाई आए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। लो भाई, लगभग 120 किलोमीटर आज की राइड के कंप्लीट हो चुके हैं, और लगभग 20-25 हो रहा है, मतलब 150 के आसपास चल जाएगी। तो इतने किलोमीटर में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इस बाइक की वो है, सबसे पहले अगर मैं प्लेटिना चलाता था, जो सामने चल रही है प्लेटिना ही है, मेरा दोस्त नहीं लेके जा रहा है। प्लेटिना में क्या था, राइड स्टार्ट करते ही शुरू, मतलब कहीं कितनी बार भी रुको दिन में, राइड शुरू करते ही सबसे पहले देखना पड़ता था कि स्टैंड लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। इसमें अगर स्टैंड लगा हुआ होगा ना तो बाइक चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर चलती बाइक में भी लग गया तो बंद हो जाएगी। दूसरी बात, अगर जैसे कोई खड्डा आ जाता, ब्रेकर आ जाता ना, तो इस बाइक में उस चीज़ का पता नहीं चलता, मतलब ऐसे नॉर्मली बिल्कुल निकल जाती है, उस बाइक में ज़्यादा पता चलता है। तीसरा, पिकअप, उसमें इतना, प्लेटिना में है पिकअप, ये बात नहीं कि नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा है। दूसरा, जहाँ पे वो बाइक लगभग 70 के आसपास ये था कि रोकनी पड़ती थी, क्रूज़ कर सकते थे, मैक्सिमम 80-90 के बीच तक भागती थी। लोड ज़्यादा होता था, पीछे बैक ज़्यादा तो कम हो जाता था। इस बाइक पे वो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो थोड़ा सा हमारा टाइमिंग बचेगा। तीसरा, लुक अच्छा, इसका प्लेटिना के सामने बहुत लुक अच्छा है, हर चीज़ में कंफर्ट फील भी ज़्यादा इसमें हो रहा है। मतलब अभी तक मैंने प्लेटिना चलाता था ना, इसलिए मुझे प्लेटिना बेस्ट लगती थी, लेकिन इसमें भी कोई भी बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बाइक है। लेकिन अभी मैं बस 70 तक ही भगा रहा हूँ मैक्सिमम, तब तक पहली सर्विस नहीं हो जाती, 4-5 दिन में ही हो जाएगी सर्विस। उसके बाद फिर अच्छे आराम से भगा के देखेंगे मैक्सिमम कितनी भाग रही है। कुल मिला के बाइक ज़बरदस्त लगी भाई, ज़बरदस्त, मज़ा आएगा। अभी कोई रोड ट्रिप करेंगे ना। अगर और एक दो चीज़ की बात करूँ जो मुझे इस बाइक में ज़्यादा मिलेंगी, या मुझे उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, पहले तो इसमें डेट आ जाती है, जैसे इस तरफ लिखा हुआ 23 अक्टूबर। दूसरा, यहाँ पे ट्रिप का पता चल जाएगा मुझे कि इतनी ट्रिप हुई है, वो प्लेटिना में पता नहीं चलता था। कोई भी ट्रिप अगर वो मुझे फ़ोन में देखनी पड़ती थी, फ़ोटो खींच के, या फिर कहीं पे लिख के कि इतने किलोमीटर चली, वापस आने के बाद फिर दोबारा देखता था इतने किलोमीटर होगी। तीसरा, यहाँ पे टाइमिंग आ जाता है कि जैसे 4:30 हुए हैं, 5 बजे हैं, टाइमिंग आ जाएगा। कई बार टाइमिंग की और डेट का इशू होता था, जैसे मुझे बताना होता था अभी कहाँ पे हूँ, कितने बजे हैं, तो मुझे फ़ोन में देख के बताना पड़ता था, वो चीज़ सोल्व हो गई। तीसरा, इसमें गियर लिखा आ जाता है। गियर का तो इतना बड़ा इशू है नहीं, लेकिन गियर लिखा आ जाता है कि 5वां गियर है, 4था गियर है, 3रा गियर है। तो ये कई चीज़ मुझे बढ़िया लगी। और भी एक दो चीज़ है, वो बाकी चीज़ों का तो जितना यूज करूँगा तब पता चलेगा। वैसे अगर एक दो चीज़ और देखें तो उसमें क्या है, अगर एक ऐप है प्ले स्टोर से, अगर आप वो ऐप डाउनलोड कर लोगे ना हीरो का, तो उसको कनेक्ट कर लो फ़ोन से, तब भी आप कोई राइड स्टार्ट करते हो। तो जैसे अभी किसी का फ़ोन आ गया, तो उसमें अगर नंबर सेव होगा ना, तो उसमें लिखा आ जाएगा उसी का नाम। और अगर शायद नंबर सेव नहीं हुआ तो शायद अननोन कह रहा था कि अननोन लिखा आएगा या नंबर लिखा आएगा, उसका कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर नाम लिखा होगा ना तो पूरा नाम लिखा आ जाएगा। उठा नहीं सकते आप, लेकिन आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप उससे कनेक्ट कर रहे होंगे ना, तो आप जैसे कहीं डायरेक्शन पर रखिए अपने फ़ोन में, मैप में, तो उससे आपका पता चल जाएगा कि आगे जाके नेविगेशन का कि इस तरफ मुड़ना है या सीधे चलना, जो भी कुछ है वो भी पता चल जाता। तो ये कई चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत फ़ायदा देती हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, मैं राइड कर रहा हूँ और बीच में टाइमिंग देखना हो कि कितने बजे हैं, या आइडिया देना हो कितने बजे हैं, तो उसमें टाइमिंग नहीं पता चलता था। बाइक रोक के मोबाइल में देख तब बताना पड़ता था। तो कई चीज़ों के फ़ायदे हैं भाई। बाकी तो जितनी राइड करते रहेंगे उतना पता चलता रहेगा। सब तो ज़्यादा फ़ायदा जो इस बाइक का ना वो यो है, जैसे भी ऑफ रोड है ना, तो दूसरी बाइक का थोड़ी सी दिक्कत हो चलाने में, और इसमें मज़ा होगा ना। तो इतना खड्डा का बेरा पट्ट है। दूसरी बाइक ने कोई सी नहीं इतनी बजाओगे ना, और आगे एकदम तक कोई खड्डा आ गया तो थोड़ी दिक्कत है। इसमें कम दिक्कत है, कोई बड़ा खड्डा आ गया तो वह बात अलग है ना, तो इतनी कोई दिक्कत ना इस बाइक पर, आराम तो बजाओ क्यों कर। अभी
लो जी गांव में एंट्री हो चुकी है अपनी। ये मेरा गांव है। ये पूरी चहल पहल दिख रही है। इसके दो कान हैं। पहला तो आज छोटी दिवाली है और दूसरा सरपंच के चुनाव आ रखे हैं, तो और कई लोग घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए। देखो जैसे ये वोट मांगने जा रहे हैं। ज्यादा उड़ेगी। ये भाई मेरे गांव का ताजा बुड्ढे का मंदिर है सामने। आ जाओ। कित खड़ी करूं? ये बाइक है भाई X+ बता कितना के बनवाओगी बैठना पत्थर बनवाओगी ना बता देगा और बनवा दे तेरा आजा क्या मोड़ गार्ड पे बनवा दे ये मत अच्छी बन बनवा के बनाओगी पत्थर वाह कोई बात नहीं होगी 500 रुपए का है कभी गिरा तो 500 रुपए कटवा भाई एक ही है 500 रुपए कटवा दे तब 500 वाले भाई और नहीं भाई किया 500 वाले ले ले वो चीत का दे दिया तू हाँ भैया बस 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 ओके डर गया है। ये बता